So we'll begin with prayers. हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So once again we welcome all of you for our today's session. आप सबका हमारे आज के सेशन में स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे डिस्कस योरसेल्फ सीरीज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो जैसे मैंने आप सबको ऑलरेडी उसका टॉपिक का नाम भेजा था। The topic is discovering the essence or unity in diversity. So basically all of us sometimes we have this question. हमें कभी-कभी ऐसा प्रश्न आता है कि हमने इतने अभी तक के जो सेशन है उसमें हमने देखा कैसे भगवान है, भगवान को कैसे देखा जाए, भगवान को क्यों अप्रोच करना चाहिए, भगवान के नियम क्या क्या हैं, हमने देखा जीवन की असली प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे है, और भगवान के निर्देश है उनको फॉलो करने में है, वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, गोल ऑफ लाइफ क्या है, भगवत धाम जाना, भगवान के धाम जाना। उसके बाद हमने ये भी देखा कि भगवान को अचीव करने का प्रोसेस क्या है, वो है भगवान के नाम का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। और इतना सुनने के बाद कभी कभी ऐसे एक डाउट आता है कि अगर भगवान का इतना एस्पेक्ट जीवन में इम्पोर्टेंट है तो भगवान अगर एक हैं तो इतने सारे अलग अलग रास्ते क्यों हैं भगवान को अप्रोच करने के। ठीक है, भगवान है मानते हैं, पर हम देखते हैं दुनिया में कितने अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग तरीकों से भगवान को अप्रोच करने का, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे क्यों है, क्या डिफरेंट है, क्या उनके भगवान अलग हैं, हमारे भगवान अलग हैं, या फिर तीसरे किसी व्यक्ति के भगवान अलग है क्या? तो वो सब एक समन्वय आज हम देखने का प्रयास करेंगे। That's why the topic is discovering the essence, true unity in diversity. Exactly. I'll share my screen. देखिए, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो बताते हैं भगवान को अप्रोच करने का पाथ ये है कि मंदिर जाइए, पूजा करिए, विधि विधानों का पालन कीजिए। और वो लोग, कुछ लोग हैं जो ऐसे शिखा रखते हैं और अपना सर मुंडवाते हैं। कुछ लोग हैं जो भगवान के बंदे हैं, दाढ़ी वगैरह बढ़ाते हैं और एक सफेद रंग का कपड़ा पहनते हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसे सफेद गाउन पहनते हैं
और गले में क्रॉस लगाते हैं, और ऐसे अनेक लोग हैं, अनेक अनेक पंथ हैं जिसमें अलग अलग वेशभूषा है। तो क्या ये सब अलग अलग हैं? क्या इनका उद्देश्य अलग अलग है? क्या इनका गोल भी अलग अलग है? तो देखिए, इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल है। तो जैसे इंडियन डिफेंस फोर्सेज है, भारत के जो डिफेंस फोर्सेज हैं, उसमें हम जानते हैं इंडियन आर्मी है जो लैंड पे काम करती है, माने इंडियन नेवी है जो हवा में, जो हवा के माध्यम से, सॉरी एयरफोर्स है जो हवा के माध्यम से इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं, और इंडियन नेवी है जो पानी के माध्यम से इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं। तो तीनों के अगर आप ड्रेस कोड देखोगे तो तीनों के ड्रेस कोड अलग है। इंडियन आर्मी का ड्रेस कोड कैसे है, वहां पे उनका ग्रीन कलर का ड्रेस कोड होता है, और उसमें स्टार्स होते हैं, और कुछ स्टार्स तो हर एक में होते हैं, और उनका एक अलग टाइप का आउटफिट होता है। इंडियन नेवी दे हैव अ व्हाइट कलर ड्रेस कोड, व्हाइट कलर का उनका ड्रेस कोड होता है, और एयरफोर्स उनका एक अलग ड्रेस कोड होता है। तो लाइक दैट, तो बेसिकली I may be wrong in some details, but the point is, although ये तीनों के ड्रेस कोड थोड़े अलग अलग हैं, तो तीनों का पर्पस क्या है? इंडिया को प्रोटेक्ट करना, देश की रक्षा करना, ये तीनों का उद्देश्य है, और तीनों भी उसी उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो सिमिलरली, अगर कभी कभी ऐसे ड्रेस कोड अलग भी हमें दिखाई देते हैं, फिर भी हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इनका उद्देश्य अलग है। जो भी बोनाफाइड रिलीजन्स हैं या फिर धर्म हैं इस दुनिया के, उनका सबका उद्देश्य एक ही है। इसीलिए अगर सबको हम एक समान देख पाएंगे तो ही हम सही में यूनिटी या फिर जो समानता है या फिर एकजुट रहने की जो शक्ति है उसको प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम सबको अलग अलग देखेंगे तो फिर हम धर्म के नाम पे झगड़ा करेंगे, हम धर्म के नाम पर बंटवारा करेंगे, हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, और हमारी एनर्जी उसी में खत्म हो जाएगी, रादर देन जो मेन उद्देश्य है जीवन का, भगवान के धाम जाना, भगवान की भक्ति करना, वो उस डायरेक्शन में हम एनर्जी नहीं लगा पाएंगे, बट एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने में ही हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी ऐसे। So you see, if God is one, then why there are so many religions? भगवान ने इतने सारे religions क्यों बनाए? इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, जुडाइज्म है, बुद्धिज्म है, हिंदू है, या फिर ऐसे अलग अलग रिलीजन्स हैं। तो क्या पर्पस है इन सबका, वो हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली भले ही अगर रिलीजन्स अलग अलग हैं, फिर भी अगर देखते हैं हम उनको विस्तार में, अगर कोई स्टडी करता है तो प्रिंसिपल जो है सारे रिलीजन में जो सिखाए जाते हैं वो सब सेम है। आप अगर किसी भी रिलीजन को स्टडी करिए, जो बोनाफाइड रिलीजन्स हैं, जो बोनाफाइड शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनको अगर आप स्टडी करेंगे तो उनके प्रिंसिपल सबके सेम है। तो पहले एक प्रिंसिपल है एक्सेप्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, अप्रोचिंग स्पिरिचुअल मास्टर, एक गुरु की खोज करना और गुरु को समर्पित करना। ये प्रत्येक शास्त्रों में दिया हुआ है। ये चाहे जैसे सनातन धर्म में भी ये सिखाया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन के लिए गुरु की जरूरत है, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में भी है, वैसे ही मुस्लिम रिलीजन में भी है। दे अप्रोच अ पर्सन गुरु। गॉड इज वन, लव ऑफ गॉड, भगवान एक है और भगवान से प्रेम करो, ये सारे रिलीजन में सिखाया जाता है। कहीं नहीं सिखाया जाता है कि भगवान से द्वेष करो, या फिर जो भगवान के जो बंदे हैं उनसे द्वेष करो, नहीं, हर रिलीजन में बताया जाता है भगवान से प्यार करना सीखो। और ये हमारी मूलभूत जरूरत है। हम जानते हैं, एटलीस्ट हमने पिछले सेशन में देखा है कि आत्मा होने के नाते हमारा धर्म क्या है, असली धर्म का मतलब क्या है, वो चीज जो हमसे अलग नहीं की जा सके, that which cannot be separated from us, that is called as dharma। तो लास्ट सेशन में हम देखा था जीवात्मा का धर्म क्या है, भगवान से प्यार करना, भगवान की सेवा करना, ये हमारा धर्म है, और इसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। आप किसी भी सिचुएशन में देखिएगा, प्यार करना और सेवा करना ये हमारी मूलभूत जरूरत है। वो भले ही पशु योनि में है, पक्षी में है, मनुष्य योनि में है, किसी भी अवस्था में है ऐसे। तो भगवान से प्यार करना यह सनातन धर्म में तो है ही, सारे शास्त्रों में है। ओबे गॉड्स लॉस, भगवान के नियमों का पालन करो, ये सब जगह बताए जाते हैं। भगवान के नियम तोड़ेंगे तो हमें निचली योनियों में जाना पड़ेगा, या फिर दुख भोगना पड़ेगा, पाप लगेगा। और भगवान के नियमों का पालन करेंगे तो वी आर लाइक गुड सिटीजन्स, जैसे एक देश के नागरिक होते हैं,
जो अच्छे नागरिक होते हैं वो देश के नियमों का पालन करते हैं, गवर्नमेंट के नियमों का पालन करते हैं, इसलिए वो अच्छे नागरिक की कैटेगरी में आते हैं। और जो नागरिक सही नहीं होते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं, फिर उनके लिए दूसरी सुविधा है। वो दूसरी फैसिलिटी क्या है? उनके लिए जेल है। तो गवर्नमेंट ने जेल बनाई है उनके लिए जो कि पालन नहीं करना चाहते। सिमिलरली जब हम भगवान के नियमों का पालन करते हैं तो हमें गुड सिटीजन की कैटेगरी में डाला जाता है और हम आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। तो जब भगवान के नियमों का पालन नहीं करते हैं या फिर उससे अलग जाते हैं, विद्रोह करते हैं, तो फिर हमें भौतिक दुनिया में जो कि जेल के समान है यहाँ डाला जाता है ऐसे। तो ये सभी शास्त्रों में बताया जाता है इसके बारे में। भगवान का धाम है, भगवान के धाम वापस जाना है, ये भी सारे शास्त्रों में बताया जाता है। जैसे बाइबल में भी आता है दैट वी हैव टू गो बैक टू द अबोर्ड ऑफ गॉड। इवन मुस्लिम में भी आता है कि ऐसा अबोर्ड है, ऐसा धाम है जहाँ पर सब कुछ इतना सुंदर है, जहाँ का पानी भी नेक्टर है, अमृत है। ये इवन कुरान में भी आता है, मुस्लिम रिलीजन में। और श्रीमद् भागवत में तो उसके बारे में बहुत विस्तार में चर्चा है। गीता में भगवान बताते हैं न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, ऐसा मेरा धाम है। सिन नो मोर, पाप नहीं करना है, पाप बंद करो। तो ये भी सारे शास्त्रों में बताया जाता है। जैसे कुछ शास्त्रों में बताया गया है कि आपको ये चीज नहीं खानी चाहिए, ये मांस नहीं खाना है, मीट ईटिंग नहीं करना है, या फिर ऐसे पर स्त्री का संग नहीं करना है ऐसे। तो ऐसे कुछ शास्त्रों में बताया गया, कुछ शास्त्रों में और डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन है। पर सारे शास्त्रों में कुछ ना कुछ प्रमाण में, कुछ ना कुछ क्वांटिटी में ये सिखाया गया है कि पाप करना बंद करिए, पाप करना कम करिए। कहीं पे भी पाप करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। ग्लोरी ऑफ द होली नेम्स, हाँ, भगवान के नाम का जप करो, ये सारे शास्त्रों में है। आप देखिए क्रिश्चियंस वो भी जप करते हैं भगवान के नाम का, मुस्लिम्स वो भी जप करते हैं, हिंदू वो भी जप करते हैं, बुद्धिस्ट वो भी जप करते हैं, सिख वो भी जप करते हैं। सारे शास्त्रों में भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। सैक्रिफिस एंड रिनंसिएशन ऑफ मटेरियल प्लेजर, भौतिक सुखों का त्याग करो, भौतिक जो भी आकर्षण है उनको कम करो, उसको त्याग करो ऐसे। तो ये सारे आध्यात्मिक शास्त्रों में बताया गया है, बोनाफाइड शास्त्रों में। अपने जरूरतों को कम करो, कुछ ना कुछ तपस्या करो, जैसे फास्टिंग। हर रिलीजन में कुछ ना कुछ फास्टिंग का नियम है। यहाँ पे फास्ट करिए, इससे फास्ट करिए, इस दिन मत खाइए, उस दिन मत खाइए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसका पर्पस क्या है कि हमें भौतिक सुविधाओं, भौतिक जो भी आकर्षण है, एंजॉयमेंट है, उसका त्याग करना है। तो देखेंगे ये सारी चीजें हर रिलीजन में कॉमन है। तो फिर हम क्यों ऐसे कहते हैं कि अरे नहीं, इतना कंफ्यूजन है, इतने सारे धर्म हैं, कौन सा धर्म का पालन करना है, इसलिए हम धर्म का पालन करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इतना कंफ्यूजन है। तो वो तो हम एथीस्ट बन गए ना। हम कंफ्यूजन के नाम पे हम नास्तिकता का अपना रहे हैं। आजकल मॉडर्न डे सोसाइटी में वही हो रहा है कि नहीं, हम किसी एक धर्म का पालन नहीं करेंगे, हम सेक्युलर रहेंगे। सेक्युलरिज्म मतलब क्या? सेक्युलरिज्म का दूसरा मतलब है नास्तिक बनना, क्योंकि किसी भी धर्म का पालन नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है। तो we cannot become atheist in the name of secularism. सेक्युलरिज्म का मतलब है आप सबको रिस्पेक्ट करो, सबको सम्मान करो, पर इसका मतलब नहीं कि आप किसी भी चीज का पालन मत करो ऐसे। तो इनको कैसे समझा जाए? हम एक मैथमेटिक्स का उदाहरण लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वन एग्जांपल फ्रॉम मैथमेटिक्स यू विल अंडरस्टैंड कैसे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग इंजेक्शंस क्यों दिए हुए हैं। तो जैसे एलिमेंट्री लेवल का मैथ्स होता है, गणित, उसमें क्या सिखाया जाता है? बेसिक लेवल का 1 + 2 = 3, 2 + 4 = 6, ऐसे उनको सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्षमता है समझने की वो उतनी ही डेवलप्ड है। अगर उनको आप बोलेंगे 2 - 5, वो चक्कर आ जाएंगे, उनको लगेगा छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जा ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो चक्कर आ जाएंगे। फिर थोड़े बड़े जाएंगे, हाई स्कूल में जाएंगे, तो उनको पता चलेगा नहीं नहीं, छोटे से बड़ा नंबर जाएगा तो वो नेगेटिव नंबर्स कहलाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं -3। फिर नेगेटिव नंबर्स का कॉन्सेप्ट आता है, और जब और वो बड़ा हो जाएगा तो फिर इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, ये सब सीखने लग जाएगा। तो जिसकी जो लेवल है समझने की, उसके हिसाब से चीजें पढ़ाई जाती है। सेम थिंग, जब शास्त्रों में अलग अलग इंजंक्शन दिए हुए हैं, अलग अलग
क्या बोलते हैं उसको, नियम कानून दिए हुए हैं। तो नियम कानून अलग नहीं है, नियम कानून का जो डिग्री है या फिर उसकी जो उसको बताने की जो क्षमता है, मुझे राइट शब्द नहीं मिल रहा है, बेसिकली नियम कानून की जो गहराई है वो अलग अलग है। जैसे इस्लाम में बताया गया है यू कैन ईट ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट पिग एंड डॉग आफ्टर सैक्रिफाइस। आप कुत्ते और सुअर को छोड़कर सैक्रिफाइस मतलब यज्ञ करने के बाद किसी भी प्राणी को खा सकते हो, ऐसे उन्होंने इस्लाम में लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि उस समय के लोग उतने ही डेवलप थे वही चीज समझने के लिए, क्योंकि वो सब कुछ खा रहे थे। अब जब सब कुछ खा रहे हैं तो उनको तुरंत अगर हम बोल दें बहुत ही हाई लेवल का नॉलेज कि नहीं नहीं कुछ नहीं खाना चाहिए, मीट ईटिंग नहीं करना चाहिए, गलत है, छोड़ दो, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया? एटलीस्ट ये जो निचले योनि के एनिमल्स है ना, कुत्ता है, सुअर है, उनको मत खाइए, बाकी उनको आप सैक्रिफाइस यज्ञ कर सैक्रिफाइस कर एक विधि कर खा सकते हैं। क्रिश्चियनिटी में बताया गया है that you can take meat every day except Friday, शुक्रवार के दिन छोड़कर रोज मीट ले सकते हैं। तो उनका लेवल उतना है समझने का कि शुक्रवार को नहीं खाना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो रिस्ट्रिक्शन है। पर सनातन धर्म में क्या बताया गया है? मीट ईटिंग इज सिंफुल एंड शुड बी गिवन अप, बिकॉज इफ यू वांट टू शो मर्सी टू द अदर लिविंग एंटिटीज वन शुड नॉट हार्म देम। ये सनातन धर्म में बताया गया है। दूसरे जीवात्माओं को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, उनके ऊपर कृपा दिखानी चाहिए, क्योंकि सब भगवान की संतान है। तो ये देखिए तीनों शास्त्रों में एक प्रकार से मीट ईटिंग को मना किया गया है, पर उसके लेवल अलग अलग हैं। तो लेवल अलग क्यों है? जैसे मैंने बताया, जो लोग हैं उस समय उस लोगों को समझने के लिए उनकी समझावट के हिसाब से, ऐसे नहीं है कि शास्त्र गलत है, पर लोग जो समझ पाए उसके हिसाब से ज्ञान दिया जाता है। जैसे जब मोहम्मद आए थे इस धरती पर, तब उन्होंने देखा कि लोग इतने इतने पतित थे, उन्हें कुछ भी नियम कानून पालन नहीं करते थे। वो जहां पर आए थे मोहम्मद, उन्होंने देखा कि पुरुष किसी के साथ भी संग कर रहा है, अपनी माता के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने किसी भाई की पत्नी के साथ ऐसे संग हो रहा। तो फिर उन्होंने बोला कि एटलीस्ट आपको अगर किसी स्त्री से संग करना है तो आपको पहले विवाह करना हो। तो ये एक इंजेक्शन है। तो क्योंकि उस समय के लोग वही इंजेक्शन समझ पाते, इसलिए उन्होंने वो इंजेक्शन दिया। ऑफकोर्स सनातन धर्म में बताया गया है कि नो इलिसिट सेक्स, विवाह के बाद सबको अपनी माता के समान देखना है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु ऐसे। तो ये इंजेक्शन बहुत ही हाई लेवल का है, पर उस समय के लोग उसको ना समझ पाते, इसलिए मोहम्मद ने उनको वो लेवल का बताया। तो अभी देखिए कौन सा शास्त्र है, फिर कौन सा धर्म कब से शुरू हुआ? इस्लाम हम जानते हैं 1300 साल पहले उसकी शुरुआत हुई। क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले से, बुद्धिज्म 2500 साल पहले जब बुद्ध आए थे, भगवत गीता सुनाई गई थी 5000 साल पहले। सनातन धर्म कब से चल रहा है उसकी कोई डेट नहीं है। फ्रॉम द डॉन ऑफ द क्रिएशन, जब से क्रिएशन निर्मित हुई है तब से सनातन धर्म चलता आ रहा है। तो सनातन धर्म सबसे पुराना और एंशिएंट धर्म है, और पूरे सृष्टि में सनातन धर्म व्याप्त था। इनफैक्ट जो हमारा पूरा प्लैनेट है, पहले के जमाने में जो राजा लोग थे वो पूरे प्लैनेट पे राज करते थे और सब जगह सनातन धर्म पालन करते थे। एटलीस्ट 5000 साल पहले जब युधिष्ठिर महाराज का राज्य था, जब परीक्षित महाराज का राज्य था, तब तक तो ये होता था। तो जैसे ही परीक्षित महाराज भगवत धाम चले गए, उनको श्राप मिल गया ब्राह्मण से, तब से कलयुग की शुरुआत हुई और तब से कलयुग शुरू हो गया। फिर जो है सनातन धर्म धीरे धीरे कम होता गया ऐसे। तो देखेंगे अगर हम सनातन धर्म में और बाकी शास्त्रों में जो समानताएं हैं उसके ऊपर काफी स्टडी हुआ है, हम इसको अभी इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, पर ये कुछ शब्द हैं जो सनातन धर्म में भी आते हैं और इस्लाम में भी इसके बारे में चर्चा होती है। तो कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। जीवात्मा, हम सनातन धर्म में बोलते हैं जीवात्मा, इस्लाम में वो कहते हैं रूह, हम सनातन धर्म में कहते हैं म्यूट प्रभु, हम सनातन धर्म में कहते हैं चित, तो वहां पर वो इस्लाम में कहते हैं मुजर्रद ऐसे। हम सनातन धर्म में कहते हैं अंजन तो आप म्यूट कर दीजिए अंजन को। हम सनातन धर्म में कहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, वहां पर इस्लाम में भी कहा जाता है आलम अल मशल,
ऐसे। तो ऐसे समानताएं शास्त्रों में है। ये काफी विस्तार में है, बट मुझे वही आपको सिखाना था कि कैसे सब में कॉमन टीचिंग्स में कोई अंतर नहीं है। सिमिलरली सनातन धर्म और क्रिश्चियनिटी, उसमें भी अगर हम देखेंगे, भगवत गीता में कहा गया है मेरा धाम कैसे है, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक। वहां पे चंद्रमा की जरूरत नहीं है, सूर्य की जरूरत नहीं है। वहां पे अगर कोई चला जाता है तो वापस एक भौतिक जगत में नहीं आता। अब क्रिश्चियनिटी में क्या कहा गया, and there shall be no night there, and they need no candle, either the light of the sun, for the Lord God give them light, and they shall reign forever and ever। देखिए वहां पर भी क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया वहां पर किसी चीज की जरूरत नहीं है, वहां पर रात नहीं होती है, वहां पर कैंडल की जरूरत नहीं है, और जो वहां पर जाते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज जो गीता में भागवतम में दी गई है, वही चीज क्रिश्चियनिटी में बताई गई है। सनातन धर्म में एक चीज बताई गई है, जैसे भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ अर्जुन, इस ज्ञान को सुनने के बाद आपको जानने के लिए और कुछ ज्यादा नहीं बचेगा। मैं जो आपको दे रहा हूँ कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूँ। भगवत गीता में बताते हैं भगवान। तो क्रिश्चियनिटी में बाइबल बताते हैं देयर इज मच मोर आई हैव टू टेल यू बट यू कांट अंडरस्टैंड इट नाउ। मुझे आपको और ज्ञान देने की इच्छा है, मैं दे सकता हूँ, पर आप अभी उसको समझ नहीं पाओगे। तो इसका मतलब क्या है, जीसस क्राइस्ट जानते थे क्या है सच, वो भी वो भगवान की संतान है, भगवान के ही अंश है, वो सब कुछ जानते थे, पर उस समय के लोग उसको समझ नहीं पाते, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। ऐसे सनातन धर्म में और बाकी धर्मों में या फिर बाकी जो टीचिंग्स हैं उसमें अंतर क्या है, डेप्थ का, जैसे मैंने बताया गहराई का, वही इंफॉर्मेशन है बाकी धर्मों में भी, तो सनातन धर्म में थोड़ी गहराई में दी हुई है। जैसे बाइबल में बताया गया है गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। भगवान ने कहा, भगवान की इच्छा हुई कि प्रकाश हो जाए तो वहां प्रकाश हो गया, भगवान की इच्छा हुई पृथ्वी हो जाए तो पृथ्वी हो गई। ऐसे बाइबल में बताया गया। सनातन धर्म में डिटेल में समझाया गया है कि कैसे सृष्टि हुई, हर एक डिटेल्स में है। जैसे शुरुआत में भगवान का विस्तार कैसे हुआ, कारणोदय विष्णु वहां लेटे, उनके शरीर में से यूनिवर्स ब्रह्मांड बाहर निकले, और उन ब्रह्मांडों के अंतर भगवान ने एंटर किया गर्भोदय विष्णु के रूप में। फिर क्या हुआ, फिर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, फिर कैसे महत तत्व निकला, वो सब एकदम विस्तार में उसके बारे में चर्चा होती है। तो बहुत सारे धर्मों में कहा जाता है शास्त्रों में गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, भगवान बहुत बड़े हैं। वो कैसे महान है, कैसे बड़े हैं, भगवान सबसे प्यार करते हैं, कैसे करते हैं, उसका नॉलेज अनफॉर्चुनेटली बाकी शास्त्रों में इतना नहीं है। तो सनातन धर्म में उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुई है, कैसे भगवान महान है। तो कैसे समझना चाहिए, एक सिंपल एनालॉजी है, जैसे पॉकेट डिक्शनरी होती है ना, पॉकेट डिक्शनरी में कुछ शब्द होते हैं पर वो कम शब्दों की होती है, शब्दकोश कम होता है। तो बाकी जो धर्म है या फिर बाकी जो शास्त्र है वो पॉकेट डिक्शनरी के समान है, कम शब्दकोश है। सनातन धर्म कैसा है, चेम्बर डिक्शनरी। चेम्बर डिक्शनरी मतलब जिसमें सारे शब्द हैं, एकदम सारे शब्दों का मतलब उसमें दिया हुआ है। तो मतलब दोनों डिक्शनरी में सेम है, पर शब्दों की संख्या पॉकेट डिक्शनरी में कम है, चेम्बर डिक्शनरी में ज्यादा है। उसी तरह सनातन धर्म में और बाकी शास्त्रों में जो नॉलेज है वो सेम है, उसकी गहराई बाकी धर्मों में कम है, सनातन धर्म में ज्यादा है। ऐसे तो भगवान को कैसे समझा जाए, भगवान कौन है, हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है। भगवान जिनके पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण है उसको बोलते हैं भगवान। यहाँ पर एक और डेफिनेशन है भगवान का, एक और भगवान को समझने का तरीका है, जन्मादि अस्य यतः। वो व्यक्ति जिससे सब कुछ जन्म हुआ है उसको कहते हैं भगवान। सबका जन्म हुआ है, भगवान से ही सब कुछ आया है। जो भी हमें दिखाई देता है वो सब भगवान से आया है, जो भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है वो भी भगवान से आया है। तो श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में चर्चा आती है, इसके बारे में डेफिनेशन आते हैं, जन्मादि अस्य यतः। तो जैसे बाइबल में जीसस ने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूं और भगवान हेवन में है। कुरान में मोहम्मद ने कहा कि मैं प्रोफेट, मतलब मैं मैसेंजर हूं भगवान का, और भगवान कोई और है। भगवत गीता में कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं। तो दोनों में, तीनों में अगर देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है।
बाइबल में जीसस कह रहे हैं कि मैं भगवान का बेटा हूँ, मोहम्मद कह रहे हैं कि मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, और कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। तो डिफरेंस ही नहीं है, तीनों कंसिस्टेंट है। पर हम जो गलत फॉलोअर्स हैं तीनों के, एक्चुअली जो क्रिश्चियनिटी के गलत फॉलोअर्स हैं, जो इस्लाम के गलत फॉलोअर्स हैं, इवन जो हमारे सो कॉल्ड हिंदू धर्म के गलत फॉलोअर्स हैं, हम लोगों ने आपस में झगड़ा बनाए रखा है कि नहीं हमारे भगवान ग्रेट है, वो कहते नहीं हमारे अल्लाह ग्रेट है, वो कहते नहीं हमारे क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट ग्रेट है। एक्चुअली है तीनों एक ही, और तीनों में कोई मतभेद नहीं है। पर जो गलत फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने सही से शास्त्रों को नहीं जाना है, पर केवल एक एक शारीरिक स्तर पर अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपस में झगड़ा करते हैं। और इसके वजह से जातिवाद होता है, जात पात की वजह से दंगे होते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं। अगर हम समझ जाएं कि सारे धर्म का मैसेज एक है, भगवान एक है, तो क्यों आपस में मतभेद होगा, क्यों आपस में झगड़े होंगे? तो इसलिए हमें ये शास्त्रों से जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें थोड़ी और डिटेल में चर्चा हुई है। रोल ऑफ गॉड, भगवान का रोल क्या है हमारे जीवन? तो भगवान के अनेक रोल हैं। जैसे गीता में भगवान बताते हैं भौतिक दुनिया में भगवान किसके लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे बोलते हैं भगवान कि मैं दुष्कृतों का नाश करने आता हूँ, साधुओं की रक्षा करने आता हूँ, और धर्म की स्थापना करने आता हूँ। और तो और भगवान ही इस सृष्टि के बोलते हैं ना, क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर। उन्होंने ही इसको बनाया है, वही इसको मेंटेन करते हैं और वही इसको नष्ट भी करते हैं, अलग अलग तत्वों के रूप में। ब्रह्मा जी के माध्यम से उसको बनाते हैं, और शिव जी के माध्यम से उसको नष्ट करते हैं, और विष्णु के माध्यम से उसको मेंटेन करते हैं। तो ये है भगवान का एक रोल। पर ये तो आध्यात्मिक जगत में, ये तो भौतिक जगत में रोल हो गया। आध्यात्मिक जगत में भगवान का रोल क्या है? आध्यात्मिक जगत में केवल आनंद कंद, भगवान केवल आनंद का अनुभव करते हैं, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, और कोई ऐसा मैनेजमेंट का काम नहीं करते हैं। आध्यात्मिक जगत वो जगत है जहां पर भगवान केवल अपने भक्तों के साथ मधुर लीलाओं का आस्वादन करते हैं, और वही हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो यहाँ पर इस भौतिक जगत में भगवान को कुछ रोल दिया गया है। जैसे लोग भगवान को बोलते हैं न्याय देने वाले भगवान हैं, वो न्याय देके रहेंगे, हमने सही किया है कि गलत किया है, भगवान बराबर न्याय देंगे। या फिर भगवान नियंता है, वो आपको पनिशमेंट देंगे, या फिर भगवान आपको रिवॉर्ड करेंगे, वो आपको मेंटेन करेंगे। ये सब ठीक है, पर ये भगवान इन कामों के लिए नहीं जाने जाते हैं, न्याय देने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए नहीं। ये तो भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से कर सकते हैं। अब बताइए किसी चोर को पनिशमेंट देना है तो प्राइम मिनिस्टर को आने की जरूरत है क्या? प्राइम मिनिस्टर अपने किसी मिनिस्टर के माध्यम से, किसी हेल्पर के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से वो कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर को यहाँ उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको और बड़े महत्वपूर्ण काम है। उसी तरह भगवान को इस भौतिक जगत में जो मैनेजमेंट का रोल है उसमें इतना लेना देना जरूरत नहीं है। भगवान उसको अपनी शक्तियों के माध्यम से भी करते हैं। पर भगवान का मेन उद्देश्य क्या है यहाँ आने का, या फिर आध्यात्मिक जगत में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, प्रेम का संबंध कैसे स्थापित करना, और जिस प्रेम के कारण हम भगवान के प्रति इतना आकर्षित हो जाते हैं। जैसे जब वृंदावन में भगवान आए थे, भगवान ने आध्यात्मिक जगत की एक झलक यहाँ पर दिखाई। जब कृष्ण स्वयं आए थे 5000 साल पहले, वही कृष्ण जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वही कृष्ण स्वयं 5000 साल पहले आए थे। कोई अवतार नहीं आया था, वो खुद आए थे। वो क्यों आए थे? उन्होंने एक ट्रेलर दिखाया हमको। जनरली हम लोग एडवर्टीजमेंट पसंद करते हैं ना, एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो जाके मार्केट में जाके उसको खरीदते भी हैं। तो भगवान ने हमको एक एडवर्टीजमेंट दिखाने आए थे कि ऐसा है आध्यात्मिक जगत, ऐसी लीलाएं होती है वहां पर। तो ऑफकोर्स यहाँ पर तो असुर आते थे, पर भगवान इतनी कुशलता से, इतने आसानी से उनका वध कर देते थे, पर भक्तों को कभी ऐसा एहसास ही नहीं होता था कि भगवान है। हम वृंदावन वासियों की लीला में सुनते हैं, दे नेवर फेल्ट दैट कृष्णा इज गॉड। उन्हें कभी नहीं लगा, क्योंकि उनका इतना प्रेम का संबंध था। प्रेम में व्यक्ति पोस्ट पोजीशन छोड़ देता है, भूल जाता है। तो ये भगवान का काम है, भगवान इसके लिए यहाँ पर आता है। तो इसलिए हमें भगवान के प्रेम तक पहुंचना है, भगवान से प्रेम करना, ये हमारा भगवान का असली संबंध है। भगवान से डरना या फिर भगवान को केवल कुछ मांगना, ये असली संबंध नहीं है। तो इसलिए 4 स्तरों में भगवान के पास जाया जाता है। 4 स्तर होते हैं।
पहला स्तर है फियर, डर का स्तर। उसमें क्या है, कोई जाता है भगवान के पास, क्यों? क्योंकि अगर मैं भगवान के पास नहीं गया ना तो भगवान मुझे पनिशमेंट देंगे, या फिर भगवान मेरे जीवन में कुछ कलह ला देंगे, कुछ उल्टा पुल्टा कर देंगे, इसलिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो ये एक स्तर है, फियर का स्तर, डर का स्तर। ये स्तर इतना अच्छा स्तर नहीं है भगवान के पास जाने के लिए। तो इससे अच्छा स्तर है डिजायर, इच्छा करके जाना। चलो एटलीस्ट फियर से तो नहीं, डर से तो नहीं, कम से कम किसी इच्छा के लिए भगवान के पास जा रहे हैं। पर वो भी इतना अच्छा स्तर नहीं है भगवान के पास जाके मांगते रहना, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे वो होता है ना, धनम देही, जन्म देही, पुत्रम देही, भार्या देही, ऐसे बहुत सारे कर्मकांडी चीजें हैं। केवल मांगना है भगवान से, हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो ये भी इतना अच्छा स्तर नहीं है। प्राय देखा जाता है कि जब कुछ संकट आता है जीवन में तो उसके भगवान के पास जाने की तीव्रता बढ़ जाती है। तो जब संकट चला जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं लोग। जब एग्जाम आती है स्कूल में, कॉलेजेस में एग्जाम का पीरियड होता है ना, मई जून का महीना या फिर उसके पहले, तब हम देखते हैं कि मंदिरों में लोगों की संख्या बढ़ जाती है, बच्चों की, खास करके स्टूडेंट्स की। तो वही स्टूडेंट्स साल भर कभी नहीं जाएंगे मंदिर में कभी नहीं जाएंगे भगवान के पास, पर एग्जाम के टाइम पे जरूर जाएंगे। क्यों? मांगने के लिए, पास कर दीजिए, अच्छे नंबर दे दीजिए, टॉपर बना दीजिए। आपको 11 नारियल चढ़ाएंगे, आपको लड्डू चढ़ाएंगे, पेड़ा चढ़ाएंगे इच्छाएं। तो ये एक स्तर है भगवान के पास जाने का, पर ये भी इतना अच्छा स्तर नहीं है कि मांगते रहो भगवान से। उससे अच्छा स्तर क्या है? ड्यूटी का स्तर, मतलब एक कर्तव्य बुद्धि है कि नहीं, भगवान के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझे ये जीवन दिया है, भगवान ने मुझे खाने पीने की सुविधा दी है, भगवान ने मुझे माता पिता दिए हैं, इसलिए मुझे भगवान के पास जाना चाहिए। तो वो एक ड्यूटी का स्तर है। तो वो एटलीस्ट भय से और इच्छा से अच्छा है, पर फिर भी ड्यूटी भी इतना अच्छा स्तर नहीं है, वो भी एक निचला स्तर है। क्यों? क्योंकि ड्यूटी के चलते अगर कोई किसी से संबंध बनाता है तो वो संबंध एक ऑफिशियल लेवल पे रहता है, उसमें वो मिठास नहीं होती है। हाँ, मुझे सलाम करना है क्यों, वो मेरा बॉस है, वो मुझे सैलरी देता है इसलिए मुझे सलाम करना है, तो ये तो एक ड्यूटी का स्तर हो गया। तो उसमें प्रेम कहाँ आया? तो ये सबसे ऊंचा स्तर है प्रेम का। प्रेम के स्तर पे व्यक्ति वो नहीं देखता कि मुझे उससे क्या मिलने वाला है। प्रेम के स्तर पे व्यक्ति केवल देखता है कि मैं क्या दे रहा हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसको मैं क्या दे रहा हूँ। वन ऑफ द मीनिंग ऑफ लव इज, लव मीन्स सैक्रिफाइस। मैंने एक लेक्चर में सुना था, प्यार मतलब त्याग। क्या त्याग? अपनी इच्छाओं का त्याग। जब व्यक्ति प्यार में होता है ना, अपने लिए कुछ नहीं सोचता है, वो हमेशा जिससे प्यार करता है उसके बारे में सोचता है, और अपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में बिल्कुल उसकी कोई चिंता नहीं होती। तो ये है असली प्यार। और असली प्यार हम भगवान से ही कर सकते हैं। भौतिक स्तर पे, इस भौतिक दुनिया में जो हम प्यार देखते हैं वो तो केवल एक दिखावा है। इट इज ऑल जस्ट अ शो ऑफ लव, इट इज ऑल लस्ट। शास्त्रों में बताते हैं कि इस भौतिक दुनिया में प्यार नहीं है, इस भौतिक दुनिया में केवल काम है, काम वासना है। सबको एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सप्लॉइट करना है, मुझे उससे कुछ मतलब निकालना है, उसको मुझसे कुछ मतलब निकालना है, इसलिए हम लोग दोस्ती करते हैं, इसलिए बिजनेस डीलिंग होते हैं। क्यों होते हैं? एक दूसरे से कुछ निकालना है। पर प्रेम का जो स्तर है वो सेल्फलेस होता है, वो सेल्फिश नहीं होता है उसमें कोई। जैसे हम फोटो में देख रहे हैं, वो जो महिला है, जिन्होंने, जो फल बेचने वाली महिला, उन्होंने जब कृष्ण को देखा, कृष्ण के प्रति उनका इतना प्यार था कि कृष्ण को उन्होंने फल कैसे प्रसन्न करूं उसको, ये उनकी इच्छा थी, तो सारे फल उनके हाथ में दे दिए। हालांकि कृष्ण ने उनको कुछ नहीं दिया था, कृष्ण के हाथ में केवल तीन चार दाने थे अन्न के, पर उन्होंने प्यार से चलते भगवान को सारे फल दे दिए। और भगवान ने देखिए उसका आदान प्रदान कैसे किया उनके साथ। भगवान उनसे इतना प्रसन्न हो गए उनके प्यार से, क्योंकि पूरी टोकरी उन्होंने सोना चांदी हीरे जवाहर से भर दी। तो भगवान का प्यार, एक्चुअली भगवान जब रेसिप्रोकेट करते हैं तो भगवान अपने स्तर पे आगे रेसिप्रोकेट करते हैं। हम अगर भगवान को आपकी इच्छा पूरी कर देंगे पर आपसे संबंध नहीं बनाएंगे, तो हमें देखना चाहिए कि हमें किस लेवल का संबंध भगवान से बनाना है। मुझे केवल डर, इच्छा, ड्यूटी, इसके लिए भगवान के पास जाना है कि मुझे भगवान से एक प्यार का संबंध बनाना है ऐसे। और यही प्यार सिखाने के लिए कौन आए थे?
डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद, इन्होंने आध्यात्मिक जगत से ये मैसेज लेकर आए। ऑफ कोर्स ये मैसेज चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, वो भी इस मैसेज को लेके आए और उन्होंने उसको फैलाने का प्रयास किया। इन्होंने ये जो कृष्ण प्रेम है उन्होंने सबको दिया, पर विशेष रूप से उन्होंने ये सेवा अपने एक सेनापति भक्त जो कि श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनके माध्यम से पूरे विश्व में इसको फैलाया। तो ये सेवा प्रभुपाद जी ने की। हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी ने जो कंट्रीब्यूशन किया है इस दुनिया में, भगवान के मैसेज को समझाने का, भगवान कैसे प्यार कर सकते हैं भगवान से ये समझाने का, ये सबसे यूनिक कंट्रीब्यूशन है। आजकल बहुत सारे सो कॉल्ड गुरुज हैं, सो कॉल्ड बाबाजीज हैं, जो आपको बहुत चीज दे सकते हैं, पर कोई आपको भगवान से प्यार करना नहीं सिखाता। कोई ये नहीं सिखाता है कि कैसे सेल्फलेस रहो, कैसे केवल भगवान से प्यार करना सीखो, कैसे आप जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हो, कोई नहीं सिखाता। तो प्रभुपाद जी ने हमें वो सिखाया कि आप कैसे आप भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान से असली संबंध जोड़ सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो है प्रभुपाद जी के ऊपर, मैं आपको उसको दिखाता हूँ। उसके पहले मैं शेयर करता हूँ। Bharatvarsha, India's profound culture, filled with penetrating answers to man's deepest questions, has long guided thought in the Eastern and Western world. Ancient philosophers like Pythagoras, medieval thinkers like Voltaire, modern scientists like Schrödinger, Heisenberg, messengers such as Swami Vivekananda accepted Indian philosophy for guidance and inspiration. Yet the purpose of this culture remained unknown, hidden in the hearts of India's greatest mystics. Thus, 50 years ago, in 1965, this rarefied essence was carried by a compassionate 70-year-old saint, Srila Prabhupada, to the shores of the Western world. Embarking on this difficult transatlantic voyage, experiencing 2 heart attacks on his 38 days aboard. The pain was so severe. I was attacked by heart attack while on the sea twice. This embodiment of India's sacred teachings set out alone with an impossible wish to spark a revolution of the individual heart, to fill it with purpose in a world of uncertainty, with joy in times of difficulty, on an international scale. This gift was the teachings of Bhagavad Gita as it has been practiced for millennia, as it is, along with its original Vedic Krishna conscious culture. By his character and his compassion, Srila Prabhupada's systematic and scientific presentation of Krishna consciousness penetrated the very hearts of all those who heard him. In America, in September 1965, my mission is to preach the philosophy of Lord Chaitanya, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And within a mere 3 years of his arrival, a genuinely international society, ISKCON, manifested, globally inspiring teachings of Indian A. Arts, such as painting, music, instruments, and exhibitions. B. Books, particularly his magnum opus, the literary and intellectual jewel, Srimad Bhagavatam. C. Cuisine, the entire suite of exotic Indian vegetarian preparations, mastered by generations of cooks and enthusiastically embraced by boys and girls over the standard cow flesh, alcohol, drugs, coffee, tea, and even the onion and garlic. D. Dressing, men with dhoti kurta, women in saris, all with tilak. E. Etiquettes, respect to elders, the saintly, and to God.
F. Following the cultural pathway, Sanskriti, for example, introducing the sanctity of Vedic marriage with all its duty and its commitment. G. A God-centric program establishing a personal relationship with the Lord in the form of exquisite deity worship, performed communally with kirtan, distribution of Mahaprasad, and worship. H. A healthy lifestyle with regulation such as rising early in the morning and pure habits such as bathing upon rising. I. Indian ethics, establishing the value from scriptures such as Ramayana and Mahabharata of a life filled with perseverance, tolerance, and humility over personal appearance, education, and wealth. J. Jolly dancing in kirtans to worship the Lord. Srila Prabhupada's teachings were centered on the essence of India's wisdom, that the constant chanting of the Hare Krishna Mahamantra, or as he called it, the great chant for deliverance, was capable of revolutionizing the world. If you kindly become Krishna conscious and chant and dance in ecstasy, emotional love of God, the whole world will follow you and it will be Vaikuntha, there will be no more trouble. Thank you very much. His gifts to India included 3 major centers of culture and education in 1. Bombay, the economic capital of India. 2. Vrindavan, India's foremost place of worship. And 3. Sriram Mayapur, ISKCON's international headquarters. Srila Prabhupada's unprecedented achievements have created an imperishable legacy. Their magnitude is understood only in terms of how the world has changed since his arrival on Western shores. Indians are now valued not only for their technical competence, but also for their character, their loving devotion to the Lord. Today, his students form a body of world-class spiritual leaders to carry on Srila Prabhupada's mission of compassion. Truly, India has regained its position as a genuine beacon of light for the entire world, for generations to come, especially with the construction of the Temple of Vedic Planetarium. देखा हमने कैसे एक व्यक्ति जो कि भारत से विदेश गए और केवल 11 साल के एक छोटे से अवधि में उन्होंने ये पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक मिरेकल पूरे विश्व में फैला दिया। तो ऑफ कोर्स आपने वीडियो में देखा होगा कैसे जब वो वेस्ट में गए थे तो उनकी उम्र थी 70 साल और 70 साल की एक बूढ़ी अवस्था में जब उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था, जब ना उनके पास कोई पैसे थे, ना उनके पास सपोर्टर्स थे, ना उनके पास कोई ऐसे कोई कॉन्टैक्ट्स थे जो उनके वहां पे इंतजार कर रहे, कुछ भी नहीं था। तो केवल उनके पास एक दृढ़ विश्वास था भगवान के नाम के ऊपर और अपने स्पिरिचुअल मास्टर, अपने गुरु की आज्ञा के ऊपर। उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी थी कि आप पाश्चात्य देशों में जाकर कृष्ण का प्रचार कीजिए, भगवान के मैसेज का प्रचार कीजिए। तो उनको विश्वास था हरिनाम के ऊपर और अपने गुरु की आज्ञा के ऊपर, और इस विश्वास के माध्यम से उन्हें पूरे विश्व में जब वो गए 1965 में, हम देखते हैं शुरुआत के 1 साल में उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिला। ऑफ कोर्स बहुत थोड़ी सक्सेस उनको मिल रही थी, लोग आ रहे थे, पर 1 साल में उन्होंने कुछ लोगों को एटलीस्ट वो गीता क्लास के लिए आते थे, हरिनाम में आते थे, उनको बताना शुरू किया था। और तब 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी। एक छोटा सा रूम था, जैसे मान लीजिए 10 बाय 12 का एक रूम था, और जिस रूम में उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बना रहे हैं। तो उस समय जो वकील था वहां पर वो भी सोचने लग गया कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी, तो इधर सोसाइटी तो देखनी नहीं है, मेंबर्स ही नहीं है, और इंटरनेशनल है ही नहीं, एक ही सेंटर है, वो भी यहाँ पे चलता है। पर प्रभुपाद जी का एक विजन था कि नहीं, सब कुछ आएगा, टाइम दीजिए, सब कुछ आएगा, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, भगवान की नजरों से चीजों को देख पाते थे।
तो उन्हें पता था कि भगवान की इच्छा है, ये जरूर होगा। और श्योर इनफ हम देखते हैं कि 1966 से लेकर 77 तक 11 साल में भगवान ने उनके साथ ऐसे आदान प्रदान किया कि उन्हें इतना सक्सेस मिल गया। केवल 11 सालों में उन्होंने पूरे विश्व में 108 हरे कृष्ण मंदिर, केंद्र, फार्म कम्युनिटीज, गुरुकुल इसकी स्थापना की, केवल 11 सालों में। और 5000 से अधिक लोगों को उन्होंने दीक्षा भी दी। इस्कॉन में जो दीक्षा पद्धति है बहुत ही कड़क थी, कड़क है, मतलब आज भी है, क्योंकि सनातन धर्म की जो पद्धति है वो उसमें कुछ चीजों को त्यागना पड़ता है। तो पाश्चात्य देशों के लोगों के लिए ये सब चीजें त्यागना, जैसे मांसाहार त्यागना, पर स्त्री का संग त्यागना, नशा नहीं, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, ये सब चीजों को त्यागना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो सब इन चारों चीजों को करते थे, वो सारे नियमों को तोड़ते थे, और उनसे ये करवाना बहुत मुश्किल है। पर क्योंकि प्रभुपाद जी का दृढ़ विश्वास था हरिनाम के ऊपर और भगवान की आज्ञा के ऊपर, उन्होंने किया और उन्होंने करके दिखाया कैसे भगवान की भक्ति में जो जुड़ता है वो सारे गलत चीजों से छूट सकता है और भगवान का आश्रय प्राप्त कर सकता है। तो यही मैसेज श्रील प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत से लेके आए थे हम सबको देने के लिए। और हम भी अगर इसको अपने जीवन में ग्रहण करें, अगर हम भी भगवान के नियम अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अगर हम आध्यात्मिक जीवन का पालन करें, तो हमारा भी जीवन सही में सुखी हो सकता है। प्रभुपाद जी कहते थे, अगर आप भगवान के निर्देशों का पालन करेंगे तो आपको आपका जीवन इतना सुखी हो जाएगा कि आपको और किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। भौतिक रूप से भले जीवन में कुछ है नहीं है वो इतना मैटर नहीं करता है, पर आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहेगा और व्यक्ति हमेशा दूसरों को इसको शेयर करने का प्रयास करेगा, दूसरों को ये मैसेज देने का प्रयास करेगा। और ये हम देखते भी हैं, प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने उनके मैसेज को अपनाया अपने जीवन में, वो लोग सुखी हो गए, वो लोग सही मायने में आध्यात्मिक रूप से सुखी हो गए। अदरवाइज हम देखते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति में नहीं जुड़े हैं, जो लोग इस मैसेज को नहीं अपनाते, दे आर प्रैक्टिकली, ऑल्दो उनके पास मटेरियली भौतिक रूप से सारी सुविधाएं हैं, उनके पास धन है, नाम है, शोहरत है, उनके पास यौवन है, युवावस्था है, उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, फिर भी वो सुखी नहीं है, फिर भी वो भटक रहे हैं ऐसे। तो जो लोग भगवान की भक्ति से जुड़े हैं और कृष्ण बच्चा भी कृष्ण कॉन्शियस में जुड़ लेते हैं, छोटे बच्चे हैं तो वो भी कृष्ण कॉन्शियस हैं। तो छोटे से लेकर बूढ़े तक कोई भी भक्ति कर सकता है, भक्ति सबके लिए है, इनफैक्ट सबके लिए मूलभूत जरूरत है। और अगर हम इसको अपनाएंगे तो हम अपने जीवन को चेंज पाएंगे ऐसे। तो फाइनली दिस इज द समरी फॉर टुडेज क्लास। आज सेशन में हमने क्या देखा कि इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारे धर्म हैं, उनको कैसे देखा जाए। तो डेप्थ के अनुसार, उनकी जो गहराई है उसके अनुसार मैसेज अलग अलग है। भगवान कौन कौन है, भगवान का डेफिनेशन क्या है, जन्मादि अस्यतः, जिनसे सब कुछ जन्म हुआ है वो भगवान है। भगवान के नाम हमने देखे, भगवान का रोल हमने देखा, और भगवान को प्यार करना सीखना चाहिए। हमने फियर टू लव, भय, आशा, भय, इच्छा, ड्यूटी, एक ड्यूटी के रूप में करना या फिर प्यार करना। तो सबसे ऊंचा स्तर है भगवान से प्यार करना। और लास्ट में हमने देखा कैसे श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर रहे हैं, वो आध्यात्मिक जगत से आए हुए एक शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने इस पूरे कृष्ण कॉन्शियस को सब जगह प्रचार प्रसार किया। तो हमारा आज का सेशन, ये जो डिस्कशन है, मैं यही खत्म करता हूँ। किसी को कोई प्रश्न है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, आज हमारे पास समय है। Any practical question or any understanding level question also you can have. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जो आपने बताया, should I ask here? पूछ लो यहाँ पे। हाँ, yes please. ओके प्रभु जी, एक आपने इसमें बताया कि जो इस्लाम धर्म बताया वो आपने बताया 1300 years ago, ये मतलब लास्ट मतलब एक कुरान जो आई वो आई। बट जो मैंने पढ़ा है फिलोसॉफिकल कुरान में, तो उसमें ये वर्णन है कि जो वो है मैसेंजर है ये मोहम्मद प्रॉफिट, ये उस मैसेंजर थे जो आए। उससे पहले भी जिस तरह हम कहते हैं कि सनातन धर्म बहुत पहले से है, कब से है नहीं पता, उसी तरह ये इस्लाम धर्म कब से है इसका भी कोई डिटेल वर्णन नहीं है।
तो इसको मैं कैसे समझूं, मतलब ये मुझे कंफ्यूज। इसलिए उनके लेवल एक उनके उस लेवल, वो लेवल के, आई एम सॉरी डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं रिकॉर्डिंग की वजह से। तो मैं कह रहा था कि मोहम्मद या फिर जीसस, ये भी हमें प्योर मैसेज ऑफ गॉड वही देने आए थे। उस समय जो लोग थे वो उसको शायद उस लेवल पे ना समझ पाए, इसलिए उन्होंने लोगों की कंपैटिबल नॉलेज दिया। पर उनके देने का उद्देश्य क्या था? सनातन धर्म गेटिंग। तो इसलिए वो कह रहे हैं स्क्रिप्चर में भी कि ये नॉलेज तो बहुत पुराना है, इसका कोई टाइम नहीं है। दैट्स ट्रू, सनातन धर्म का कोई समय नहीं है, क्योंकि जब से ये क्रिएशन हुआ है तब से सनातन धर्म चलता आ रहा है। हमने भागवतम में पढ़ा है कि भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूर्य। ये भागवतम में पहले दूसरे श्लोक में आता है। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तब से सनातन धर्म चलता आ रहा है, तो इसलिए उसका कोई डेट नहीं है। बट एट द सेम टाइम एक डॉक्यूमेंटेड वाइज अगर देखा जाए तो मोहम्मद केम 1300 years बैक, ये वेल नोन फैक्ट है। ठीक है, सो डज दैट कोइंसाइड, कोरिलेट? यस। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन?